एंगल बाई सेक्टर पे क्वेश्चन जेई मेन ने कई बार पूछे हैं और उनमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको ट्राई करते हैं एक बार, देखिए क्वेश्चन आसान लगेगा आपको और मज़ा भी आएगा करने में। एक 10th की थ्योरम भी आपको इसके अंदर मैं यूज़ करा के दिखाऊंगा। इसके अंदर देखा है एक ट्राइंगल एबीसी है और एबीसी के आपको पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। एक रफ डायग्राम लेना है हमें, तो इसमें कुछ नहीं है। तो एक एक कोऑर्डिनेट गिवन है हमें, या पोजीशन वेक्टर 1 3 2 एंड बी गिवन है आपको -2 8 0 एंड सी गिवन है 3 6 एंड 7। ठीक है, आगे कहता है द इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, यानी इसका कोई एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, और इसने कहा यहाँ से कि एंगल बाइसेक्टर आया और वो जो है पॉइंट डी बनाता है यहाँ पे बी सी पर। ठीक, हमने लिख लिया। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो एक 10th क्लास की थ्योरम हुआ करती थी कि अगर इंटर एंगल बाइसेक्टर है तो लेंथ ऑफ ए बी अपॉन ए सी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में सबको आती होगी, बी डी अपॉन डी सी। इसका यूज़ हम बी डी अपॉन डी सी का रेशो निकालने में करते हैं। तो जब ये रेशो मिल जाएगा हमें तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये डी पॉइंट निकाल लेंगे तो हमें ए डी वेक्टर मिल जाएगा। आगे पूछा क्या है हमसे, देन द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए डी वेक्टर ऑन ए सी वेक्टर। ठीक है, तो ए डी वेक्टर तो आए, तो एंगल बाइसेक्टर निकालने का बढ़िया तरीका यही है। तो सबसे पहले हम एक ए बी अपना वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर क्या मिलेगा हमें, देखिए जरा, ए वेक्टर मिलेगा ओ बी माइनस ओ ए। तो बी माइनस ए, दिस माइनस दिस करा तो माइनस का 3i एंड दिस माइनस दिस करा तो प्लस का 5j एंड दिस माइनस दिस करा -2k। ये हमारा ए बी वेक्टर आ गया। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, ए बी वेक्टर का लेंथ। ये लेंथ ही लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, जो ए बी अपॉन ए सी लिखा है लेंथ लिखा है। तो अंडर रूट हो जाएगा बेटा 9 25 4। ठीक है, तो रूट कितना आ गया 38। ठीक है, अब आते हैं किस वेक्टर पे, हम एक आते हैं हम ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर कितना मिला हमें, ये ओ सी माइनस ओ ए। तो सी माइनस ए करोगे, दिस माइनस दिस हो गया बेटा 2i, दिस माइनस दिस हो गया +3j एंड दिस माइनस दिस हो गया 5k। तो इस तरीके से हमें ए सी वेक्टर भी मिल गया। और इसका लेंथ निकालने के लिए इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो अंडर हो गया 4 + 9 + 25, ये भी सेम आ गया। तो एक इत्तेफाक की बात है कि ये भी √38 है और ये भी लेंथ √38 है। तो इनका रेशो कितना हो जाएगा, √38 अपॉन √38, बच्चे 1:1 हो जाएगा। तो इससे ये पता पड़ गया कि ये इसका इत्तेफाक से मिड पॉइंट बन गया है। अदरवाइज हमारा कोई और रेशो आता हो तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं। अभी भी सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इसके पोजीशन वेक्टर डी के आगे बेटा दिस प्लस दिस बाई 2 यानी कि 1/2, दिस प्लस दिस बाई 2 यानी कि 14/2 यानी कि 7 एंड दिस प्लस दिस बाई 2 7/2। अब हम निकाल लेते हैं ए डी वेक्टर। हमारा ए डी वेक्टर क्या हो गया, ओ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो -12i आ गया दिस माइनस दिस करेंगे तो 4j आ गया एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो 7/2 और -2, तो हो जाएगा ये 2 दूनी 4, 3/2 के आ गया। ये हमारा ए डी वेक्टर आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ए डी ऑन ए सी। तो ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट तो आता ही है, तो हम जानते हैं ऑन ए सी है तो ए सी नीचे आ जाएगा। ये तो प्रोजेक्शन है, और अगर प्रोजेक्शन की लेंथ की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ पॉजिटिव होती, नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो नेगेटिव स्केलर नंबर भी आ सकता है। तो ए सी वेक्टर है हमारे पास, क्या निकाल लेते हैं ए सी। वैसे निकाला सामने, ये रहा ए सी वेक्टर। तो ए सी डॉट ए डी, तो ए सी तो यहाँ दिखाई दे रहा है और ए डी यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इनका डॉट कर लो। तो ए सी डॉट ए डी, तो आई वाला आई वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तो -1 बन गया,
जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा +12 बन गया, और के वाला के से मल्टीप्लाई होगा तो +5×3=15/2 बन गया। तो ये आ गया 11 + 15/2, इसका मतलब 22 + 15/2, यानी कि 7 और 3 37/2। तो ये तो हो गया 37/2, पॉजिटिव ही आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ए सी का मैग्नीट्यूड ये है √38। अब आंसर देखिए कितना बनता हमारा, 37/2 √38। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जब मैंने स्टार्टिंग किया तो बोला था आपको कि ये बिल्कुल बेसिक पे बेस्ड है, और ऐसा कोऑर्डिनेट में भी बनता है क्वेश्चन हमारा, जैसे वेक्टर बनाए हैं इससे कोऑर्डिनेट में भी आता है एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए। तो वही कंसेप्ट उन्होंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज़ करके आपके लिए कराया बेटा।